सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं हैरान हूं, इंडिया गठबंधन को एक बार फिर दिल्ली में मायूसी हाथ लग रही है। ये क्या वजह है मनोज जी? क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट परसेंटेज अगर मिलेगा, हालांकि 2019 में वो कम है बीजेपी के वोट परसेंटेज से, फिर इस बार आप देख रहे हैं कि कोई फायदा नहीं केजरीवाल, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस के जो वोटर बचे हुए हैं अभी दिल्ली में, तो वो इसलिए बचे हुए कि उनको अरविंद केजरीवाल के साथ लड़ना है, और आप उसके साथ समझौता करेंगे तो ये मान के चलिए कि उसमें से आधे से अधिक वोटर वो बीजेपी को वोट देना ज़्यादा पसंद करेंगे, न कि इंडिया अलायंस को करेंगे। पहली बात। दूसरी बात है कि अलायंस हुआ क्यों, और इस पे भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि अलायंस हुआ क्या। अरविंद केजरीवाल का जो डर था अंदर में गिरफ्तारी का, वो जाकर इनको अलायंस कराया है। और तीसरी बात मेरा ये कहना है कि ये अलायंस अरविंद केजरीवाल जी के लिए सबसे नुकसानदेह अलायंस होने जा रहा है। इसलिए नुकसानदेह होने जा रहा है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के पास वोट आए थे वो कहीं न कहीं कांग्रेस से आए थे चिटककर, और उसके बेस पे वो खड़ा हुए थे। अभी कांग्रेस का वोटर वापस आता है कांग्रेस के पास। चीज देखिए कि एक उलट बांसी सी बन गई है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है, और जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो तमाम कोशिश करने के बावजूद जो यहाँ लोकसभा की सीटें हैं वहां पर नतीजे नहीं बदल पाती। कारण क्या? मैं एक बार इसमें एक सवाल मैं राजकिशोर जी जोड़ना चाहूंगी, और वो सवाल मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि लगातार ईडी, सीबीआई, ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं दिल्ली में, उसके बावजूद जो सिंपैथी वोट की लगातार आम आदमी पार्टी बात करती है या कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, वो फायदा होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इस सर्वे में? नहीं, देखिए, दो चीजें बात होती क्रेडिबिलिटी की। यहाँ पर एक तरफ नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी है, दूसरी तरफ अगर दिल्ली की सिर्फ बात करें तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी है। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी है कि बच्चों की कसम खाकर वो कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, वो राजनीति में भी आ जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस से भी गठबंधन करते हैं, अब फिर कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं इससे इसलिए सहमत दिखाई पड़ रहा हूँ क्योंकि पहले तो जो 50% का जो आंकड़ा है वो बीजेपी यहाँ पर पहले क्रॉस कर लेती, उसके करीब चली जाती। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, अजय माकन जो कांग्रेस के यहां पर दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद अगर कहा जाए तो सबसे बड़े नेता हैं। शराब घोटाले को लेकर सबसे ज्यादा तैयारी किसने की, जमीन पर संघर्ष किसने किया? अब शराब घोटालेबाजों के लिए वोट वो मांगेंगे, क्या करेंगे, ये प्रश्न है। तो यहां पर स्थानीय मुद्दे जिस तरीके से एक एक करके कांग्रेस को जितना नुकसान किया है आम आदमी पार्टी ने, तो कांग्रेस का जो नीचे का कार्यकर्ता बचा हुआ है वो क्या जाएगा? बस एक चीज मानी जा रही थी कि शायद अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट, वो क्या एकजुट होकर चला जाएगा। ये एक बड़ा सवाल था। अगला सवाल ले लेती हूं मैं। अगला सवाल, जी न्यूज और मेटेराइज के सर्वे में कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन को 16% लोगों ने बहुत ज्यादा प्रभावशाली बताया है, 22% लोगों ने इस गठबंधन को कुछ हद तक प्रभावी बताया है, 38% लोगों का कहना है कि इस गठबंधन का कोई असर नहीं होगा, 6% लोगों का कहना है इससे बीजेपी को फायदा होगा, वही 18% लोगों ने इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। प्रणय। बिल्कुल, और देखिए ये भी जो है जी न्यूज और मेट्राइज ने सर्वे में लोगों से पूछा कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है क्या? तो देखिए 38% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई सही है। वहीं 22% लोगों का कहना है कि इस मामले में राजनीति हो रही है, और 26% लोगों का यह मानना है, यह तय कर पाना मुश्किल है कि कार्रवाई सही है या गलत है, जबकि 7% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में फिलहाल अपनी कोई राय नहीं देना चाहते हैं। तो कुछ दिल्ली का मूड इसी तरीके से बटा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, और अब चलिए जल्दी से रुक कर लेती हूँ मैं अजय आलोक का। अजय आलोक, ईडी सीबीआई में ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है और वो सही फंस रहे हैं, तो ये तो आपको सीधा सीधा फायदा हो रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी सीबीआई का। शुभना जी, आपकी आवाज टूट गई, एक बार सवाल रिपीट करें। मैं ये कह रही हूँ कि जो आंकड़े आए हैं, जो अभी हमने सवाल पूछा दिल्ली की जनता से, दिल्ली की जनता का ये 38% लोग मानते हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है और ईडी सीबीआई की कार्रवाई सही है, लेकिन उधर आम आदमी पार्टी कहती है कि आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपके हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका आपको सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। सारे नेताओं को जेल में कर दो तो कोई बचेगा ही नहीं। शुभना जी, सारे नेता जेल में नहीं जाते हैं। जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनकी जगह जेल होती है, उनसे पॉलिटिकल डीलिंग नहीं होती है, उनसे सेटिंग नहीं होती है, उनको छोड़ा नहीं जाता है, समय पर उनको अंदर नहीं किया जाता है। ये कांग्रेस जमाने में होता था, ये मोदी का जमाना है। भ्रष्टाचार करिएगा तो एक ही जगह है, जेल। अभी बात हो रही थी कि बड़े नेता हैं अजय माकन, बड़ी नेता हैं कांग्रेस के बड़े नेता में, जो तो कोई नेता ही नहीं दिख रहा है कांग्रेस का। अजय आलोक जी, अब आपने इतनी बड़ी बात कही है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपको काट रही हूँ। भ्रष्टाचार क्या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं में है?
और जितने भी नेता विपक्ष के आपकी आप पार्टी ये में बताइए शामिल हो जाते हैं वो सब भ्रष्टाचार फ्री हो जाते हैं। एक मिनट जी शोभना जी बस एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। 2004 से लेकर 14 तक ईडी या सीबीआई ने जितनी कार्रवाई की थी उसमें भी 85% कार्रवाई यूपीए के नेताओं पर क्यों हुई थी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार सिर्फ उन्हीं में है, लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा ना। नहीं जी सुनिए जी, हाँ जी करके आप नहीं ना भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। कह रहे हैं आप, वो तो कानून की प्रक्रिया और कार्रवाई है। मुख्यमंत्री लेकिन आप समझ के सामने नहीं जांच होगी, कैसे जांच होगी, किन शिकायतों की सुनवाई होगी, इस पर हम बहस करेंगे।